I'm so thankful and grateful to God Almighty for this life once again. मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादित हूँ और मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादित हूँ परमेश्वर का इस जीवन के लिए। When you hear, news every day, the news of, earthquakes and news where people are losing their loved ones. और जब आप रोज़ एक ऐसी खबर को सुनो जहाँ पर भूकंप हैं, जहाँ पर लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हैं। I'm from Manipur, if you don't know, and we know quite a lot of people, they have lost their loved ones. और मैं मणिपुर से हूँ और बहुत से लोग मणिपुर में ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। And recently, a few days, back in Venezuela, there are a lot of people, those who have lost their lives. और कुछ दिन पहले वेनेजुएला में बहुत से लोगों ने अपने जीवन को खोया। But just imagine if we were a part of that family where we have lost our own. पर आप इस बात को सोचें, अगर हम उस परिवार का हिस्सा होते जहाँ पर कोई प्रियजन जो था हमारा वो हमसे दूर हो गया होता। How you would feel when you go through this pain. कैसा आपको महसूस होता जब आप उस दर्द से होकर गुजरते। At least 10 days back, our own brother Gyan Singh, he lost his father. और 10 दिन पहले हमारे जो प्रिय भाई ज्ञान सिंह हैं उन्होंने अपने पिता को खोया। And our sister Veronica, who comes and sit there, she lost her mother-in-law. और हमारी जो बहन वेरोनिका है जो वहाँ पर बैठी हैं, उन्होंने अपनी माता को खोया, सास को खोया। I was just thinking and pondering, like, God is so gracious and merciful that He has given this life so that we may, repent and live a holy life for Him. और मैं इस बात को सोच रहा था कि परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है कि उसने हमें ये जीवन दिया है कि हम इसमें पश्चाताप करें और उसके लिए जिएं। And sometimes we are lost, so much lost in this world with our problems, with our family issues and all kinds of, issues. और कई बारी हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, खो चुके होते हैं अपने परिवार के साथ, अपने और बातों के साथ। But let me tell you, पर मैं आपको बताना चाहता there is a हूँ hope in the midst of all this chaos. कि वहाँ पर एक आशा है इन सब निराशाओं के बीच There's a में, light in the midst of this darkness. और वहाँ पर एक रोशनी है इस अंधकार के बीच में, And there is only one way. और सिर्फ एक मार्ग है, And there is only one Lord और वहाँ पर सिर्फ एक परमेश्वर है who can save us, जो आपको who बचा can सकता give है, us a new life. जो हमें नया जीवन दे New सकता है, hope. नया आशा दे सकता And है, He is our Lord and Savior Jesus Christ. और वो है हमारा बचाने वाला उद्धार करता है यीशु मसीह। Can you all say hallelujah? क्या आप सब हालेलुया कह सकते Can you also praise the Lord? हैं? क्या आप परमेश्वर की महिमा हो कह Amen. सकते हैं? Now you can see the topic for today is little more like Jesus और- and less like me. और आज का जो शीर्षक है वह यह होने वाला है कि थोड़ा और यीशु के समान, थोड़ा कम मेरे समान। On the same topic, I spoke last year, if you remember, 1 year and 3 months, exactly 1 year and 3 months back. और इसी विषय पर मैंने 1 साल 3 महीने पहले बोला था, अगर आपको याद हो तो। Because, when we want to talk about Jesus, one sermon is not enough. क्योंकि जब हम यीशु मसीह के बारे में बात करना चाहते हैं तो एक प्रचार काफ़ी नहीं होता, Or millions of sermon is not enough. और या फिर लाखों करोड़ों जो प्रचार हैं वो भी काफ़ी नहीं है। Because the Word of God says, if we have to write down about Christ, what He has done for us, and about Him, the whole library on earth cannot even contain. और क्योंकि वचन कहता है कि अगर हम लिखने बैठें परमेश्वर की बातों को तो जो इस संसार की जो जितनी बड़ी लाइब्रेरी हो उन सब बातों को वह समेट नहीं पाएंगे अपने अंदर। That's why He is great. इसीलिए वह महान He is है above all, और वह उन सब बातों से ऊपर above all है, everything, वह सब बातों के ऊपर है, and He is our God. और वो हमारा परमेश्वर है, He is our Abba Father. वह हमारा पिता परमेश्वर He is है, our Lord. वह हमारा परमेश्वर है। Amen. आमीन। We are the blessed ones. हम आशीषित लोग हैं। Hallelujah. हालेलुया। There are countless things that we can learn from the life of our Lord and Savior Jesus Christ. और वहाँ पर अनगिनत चीज़ हैं जो हम अपने यीशु मसीह उद्धारकर्ता के जीवन से सीख सकते हैं। Today, however, I want to focus on a few lessons और आज पर मैं कुछ बातों पर ध्यान देना that चाहूँगा have been stirring my heart.
जो मेरे दिल में बहुत समय से हैं, that God has been using to speak to me personally, जो परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से मुझसे बात कर रहा है, taught me, motivated me, जिससे प्रभु ने मुझे सिखाया और मेरे मनोबल को बढ़ाया, inspired me to become little more like Jesus and less like me. और एक प्रेरणा दी कि मैं और यीशु के समान बनूं और अपने समान कम बनूं। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Are you ready for the word? क्या आप परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? I hope no one is feeling sleepy here. मैं आशा करता हूं कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको नींद आ रही हो। Anyone here feeling sleepy in the presence of God? क्या कोई परमेश्वर की उपस्थिति में नींद आ रही है किसी को भी? हाथ उठा सकते हैं। You can raise your hand. किसी ने हाथ उठाया है अभी गलती से। Okay. Well, I believe every single word that you are going to hear today, और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि हर एक वह वचन जो आज आप सुनने वाले हैं, it is going to stir your hearts. वह आपके हृदय को हिला देने वाला है, It is going to break all the order that the enemy has built against you and your family. और वह उन सारी वेदियों को तोड़ने जा रहा है जो शत्रु ने आपके और आपके परिवार के विरुद्ध बनाई And है, it is going to deal the area that you are not able to deal with yourself. और वह उन क्षेत्रों में कार्य करने वाला है जिन क्षेत्रों में आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे Because हैं, the word of God himself is God. क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने आप में परमेश्वर है। Amen. आमीन। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Hallelujah. Hallelujah. Amen. One thing that stands out of the life of Jesus is that he never wasted time. और एक चीज जो यीशु मसीह के जीवन में बहुत ज्यादा बढ़कर दिखती है वो ये है कि उसने अपने समय को कभी बर्बाद नहीं किया। He understood that every single second and every single hour were precious during his time on earth. और उन्होंने इस बात को समझा कि हर एक क्षण, हर एक पल उनके जीवन का जो यहाँ पर इस धरती पर है बहुत बहुमूल्य है। He remained silent and waited for 30 years before he entered into his father's ministry. और वह 30 वर्षों तक बिल्कुल शांत रहकर इंतजार किया इससे पहले वो अपने पिता की सेवकाई में जाएं। In ancient Jewish tradition, और जो यहूदी समाज था पुराने जमाने का, 30 years of age was considered the age of full physical and mental maturity. जब कोई 30 वर्ष का हो जाता था तो ऐसा माना जाता था कि वो अपने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बिल्कुल परिपक्व हो गया है, वो बड़ा हो चुका है। And it was the standard required age for a person to take any responsibility. और यह जो था एक ऐसी उम्र थी जिस पे माना जाता था कि इस उम्र के बाद ही आप कोई जिम्मेदारी उठा सकते हो। Any priestly leadership roles. कोई अगवाह बनने की अगर कोई कार्य है तो उस पे आप 30 वर्ष के बाद आ सकते थे। When you read Numbers chapter 4 verse 3, अगर आप गिनतियों की किताब उसका चौथा अध्याय उसकी तीसरी आयत पढ़ेंगे, where Moses and Aaron has, consecrated people and selected, from the tribes of Levites, and, they, were very particular about their age. They selected the men who were between 30 to 50 years old. और उसमें जब मूसा और हारून सब गोत्रों से लोगों को इकट्ठा कर रहे थे और खासकर कि जो लेवी गोत्र के लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो लोग 30 से 50 वर्ष के बीच में थे उनका चुनाव किया गया। Amen. आमीन। The Lord is a Lord of the order. परमेश्वर नियम और कानून का And परमेश्वर he है knows the values of time. और वो जानता है कि समय कितना बहुमूल्य है। He knew very well that he has only very few hours, very few days, or very few years to accomplish his mission here on earth. और वो जानता था कि उसके पास बहुत थोड़ा समय था, बहुत थोड़े साल थे इस धरती पर कि वो अपने उस कार्य को पूरा कर सके। According to the Gospel of John, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की इंजील के मुताबिक Jesus celebrated at least 3 Passover, कि जो यीशु मसीह हैं उन्होंने 3 फसह के पर्व को मनाया होगा, which are clearly mentioned in chapter 2, book of John chapter 2, chapter 6 and chapter 11. जो स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं यूहन्ना की किताब उसके 2 अध्याय में, उसके 6 अध्याय में और उसके 7 अध्याय में। And biblical historians and theologians generally believe that and agree that his earthly ministry lasted for at least 3 to 3.5 years. और जो बिब्लिकल जो जिन्होंने बाइबल की पढ़ाई
में अध्ययन बाइबल में अध्ययन किया है वो इस बात को मानते थे कि उनकी जो सेवकाई थी यीशु मसीह की वो 3 से कुछ 3.5 वर्ष की थी इस संसार में। Jesus knew everything about it. यीशु मसीह सब कुछ जानता था उस बारे में That's why he was very meticulous with his time. और इसीलिए वो बहुत ही ध्यान से अपने समय को व्यतीत किया करते थे। He was very crystal clear about his father's mission and his vision that the Lord has given to him. और वह बहुत स्पष्ट थे उस कार्य के बारे में जो उनके पिता ने उन्हें दिया था और क्या उन्हें इस धरती पर करना था। And he know the timeline. और of his उन्हें उस ministry. पूरा समय का पता था कि किस समय पर क्या होने वाला है। Now listen carefully. अब बहुत ध्यान से सुने The moment he began his ministry among the Israelites and the Gentiles, कि जिस समय उन्होंने उन इजराइलियों और अन्य समाज के लोगों के बीच में अपनी सेवकाई को शुरू किया, many people started opposing him. बहुत से लोग उनके विरुद्ध हो गए। So-called religious leaders, especially the Pharisees, Sadducees, priests, and the high priest of the synagogues. जितने धर्म के सिखाने वाले थे, खासकर कि जितने फरीसी थे, सदूकी थे, जितने भी ये याजक थे, यह यीशु मसीह के विरुद्ध हो गए। They spoke against him. They made all kinds of false allegations and accusations against the Lord. और उन्होंने उसके विरुद्ध बोला, उन्होंने उस पे दोष लगाए, उन्होंने उस पे झूठा इल्जाम लगाया। They tried to portray him as a false prophet and call him a false teacher. और उन्होंने उससे बुलाया कि यह तो झूठी शिक्षा देने वाला है। People and leaders and rulers of the nation did not accept him. और जो लोग थे, जो राज करते थे, जो बहुत ही ऊंचे पदों पर थे, उन्होंने कभी उसे अपनाया नहीं Instead, they opposed and went against him. और उसकी बजाय उसके विरुद्ध खड़े रहे They discredited his identity, और उन्होंने उसकी जो पहचान थी उसको ठुकराया called him the carpenter's son, और उसको बुलाया कि यह तो बड़ाई का पुत्र है and asking, can anything good come from out of Nazareth? और इस सवाल को पूछा कि नाजरत से क्या कौन सी अच्छी चीज बाहर आ सकती है। Almost every one of them, they tried their, with their all might to stop his mission, but none of them could stop. और अपना पूरा जी जान लगाकर उन सब ने कोशिश करी कि उसकी सेवकाई को रोका जा सके, परंतु कोई भी उसकी सेवकाई को रोक नहीं पाया। In John 1:11 says, और यूहन्ना 1:11 इस बात को कहता है, he came to that which was his own, but his own did not receive him. John 1:11. यूहन्ना 1:11 इस बात को कहता है कि वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। After all the persecution and rejection from his own people, इस पूरे सताव और ठुकराए जाने के बाद अपने लोगों से Jesus did not waste his time grieving over meaningless words and empty voices. और यीशु मसीह ने अपना समय इस बात पे व्यर्थ नहीं किया कि उन सब बातों को वो सोचते रहे और उन खाली आवाजों पर वो ध्यान करते रहे। He did not spend time to trying to prove himself right to people. और उन्होंने इस बात पे भी अपना समय व्यर्थ नहीं किया कि अपने आप को इन लोगों को वो दिखाना चाहते थे कि मैं कुछ हूँ। He did not allow the spirit of rejection and disgraceful rumors to run over his life. और उन्होंने इस बात को अनुमति नहीं दी कि जो ठोकर की आत्मा है, जो ये झूठ की आत्मा है, वो उनके जीवन के ऊपर प्रभुता कर सके। Instead, he kept doing what he was called to do. परंतु वह उस कार्य को करते रहे जिसके लिए वो बुलाए गए थे। He was not running after the approvals of the leaders, the Pharisees and so-called leaders, but he was already approved by the God Almighty. वह भाग नहीं रहे थे कि वह जो सदूकी थे, वह जो फरीसी थे, जो याजक थे, वह उनकी बात को माने, परंतु वह जानते थे कि यीशु मसीह परमेश्वर ने उनकी सब बातों को पहले से ही पूरा किया है। Not a single verses or scripture records that Jesus, he complained to his father. और एक ऐसी कोई भी आयत नहीं लिखी गई है जहाँ पर ये हो कि यीशु ने अपने पिता से उनके लिए कंप्लेन की हो। And I was thinking, the Lord, he never had time to gossip. और मैं ये बात को सोच रहा था कि यीशु मसीह के पास कभी समय नहीं था कि उन्होंने चुगली कर सके हो किसी की। Just think, if Jesus would have started gossiping about his own disciples and about all the Pharisees.
और सिर्फ इस बात को सोचें आप कि अगर यीशु मसीह खुद अपने चेलों की चुगली करने लगता है या फरीसियों की चुगली करने बैठ he जाता would है, have failed as a savior of the world. वह उस संसार के बचाने वाले के रूप में बहुत बुरी तरीके से हार जाता। That's why the topic itself says, little more like Jesus, less like me. और इसीलिए यह जो शीर्षक है वो यह कहता है कि थोड़ा और यीशु के समान और थोड़ा और कम मेरे समान। That's why he was so focused, fulfilling his father's mission. क्योंकि वह बहुत ज्यादा केंद्रित था अपने पिता के उस कार्य को पूरा करने में। Nothing matters to him. कोई भी चीज उसके लिए मायने नहीं रखती थी Whether अब। people rejected him or call him false prophet or false teacher or all kinds of accusations, nothing matters to him. और चाहे लोग उसे झूठा शिक्षक बुलाएं या उस पे कोई दोष लगाएं, उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। Even the devil himself tried to stop him. और जो शैतान था उसने खुद कोशिश करी कि वो उसे रोक ले, Death could not hold him back. और जो मृत्यु थी वह उन्हें पीछे नहीं रख पाई, उन्हें पकड़ नहीं पाई। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Why he could do that? क्यों वह ऐसा कर पाए? Because he kept himself above all these things. क्योंकि उन्होंने अपने आप को इन सब बातों से ऊपर रखा। He never allowed all this distraction to come near to him or steal his focus. और उन्होंने कभी इस बात को अनुमति नहीं दी कि वे सारी बातें उनके करीब आएं और उनके उस केंद्र को, जिसमें उस मकसद को उनसे छीन ले। But often we find ourselves caught up in these very things. परंतु बहुत सी बार हम अपने आप को इन्हीं सब चीजों में जकड़ा हुआ पाते हैं, Wasting the precious time that God has given to us. और उस बहुमूल्य समय को व्यर्थ करते हुए पाते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Instead of focusing on the God-given calling and mission, that God has entrusted to us. और उस बात पर हम ध्यान दें कि क्या परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है, क्या परमेश्वर की योजना है हमारे लिए, We become consumed with these things that does not matter to us. और हम उस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, परंतु इन सब बातों पर ध्यान देने लग जाते हैं जिसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। We seek the approvals of pastors and leaders and so-called, leaders anyway. और हम चाहते हैं कि हम अपने अगवा, अपने लीडर्स जो हैं उनके जो है अप्रूवल्स, यानी उनको मनाना, हम उनको मना पाएं अपने जीवन में। We most of the time we waste our time talking about others, gossiping about our neighbors, even about our own family members. और बहुत से बार हम अपना समय अपने पड़ोसियों की बातों पे लगाते हैं, अपने घर वालों की बातें आपस में बांटने में लगाते हैं। And we spend countless of hours thinking about how people have treated me. और हम जो हैं घंटे और घंटे इस बात पर लगा देते हैं कि कैसे लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया, Underestimated me, question about my abilities, और मुझे कम आंका, मेरी क्षमताओं पर बहुत शक किया, rejected me, humiliated me, और मुझे ठुकराया, मेरी बेइज्जती करी, used me for his or her own benefits, और अपने कार्यों के लिए मेरा इस्तेमाल किया, and disappointed me so badly. और मुझे बहुत ज्यादा चोटिल कर दिया। And this is exactly what the enemy wants to keep thinking and keep us busy, in these things. और यह वही चीज है जो शत्रु चाहता है कि आप सोचते रहें और जिसमें आप फंसे रहें। He wants us to waste our time on useless and meaningless thoughts and distractions. और वह चाहता है कि हम अपना समय जो है व्यर्थ करें इन सब बेकार की और फालतू की बातों पर, Because he doesn't want us to fulfill God-given mission. क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम पूरा करें परमेश्वर की दी हुई उस योजना को हमारे जीवन Dear में। people of God, let us learn from the life of our Lord Jesus. सो मेरे प्रिय जनों, आए हम परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन से सीखें, Let us imitate him. आए हम उसके समान बने, Let us become little more like Jesus every day, less like me. और हम हर दिन थोड़ा और यीशु के समान और थोड़ा कम अपने समान बने। People who have, a God-given vision and mission for their lives, और वह लोग जिनके ऊपर परमेश्वर की दी हुई योजना है, उन परमेश्वर का दिया गया एक कार्य है उनके जीवन पर, they do not waste their time on useless things. और वह अपना समय व्यर्थ की बातों, फालतू की बातों पर व्यर्थ नहीं करते हैं। They do not,
get into useless conversations. और वह जो है एक किसी बेकार की कॉन्वर्सेशन यानी बेकार की बातचीत में फंसाते नहीं अपने आप को। Their focus is higher than the worldly distraction, empty talk, and ungodly influences. और उनका जो ध्यान है वह उन खाली बातों से, उस संसार की बातों से और ऐसी चीजें जो उन्हें परमेश्वर से दूर करती हैं उनसे दूर रहता है। They are so much convicted about their life and their calling. वह अपनी बुलाहट के बारे में, अपने जीवन के बारे में इतने स्पष्ट हैं। They understand that every word, every thought, and every moment matters to God. और वह इस बात को समझते हैं कि हर एक ख्याल, हर एक समय, हर एक पल परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। I believe we all have vision. और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि हम सब के पास And I एक believe विजन we है। all have mission that God has, bestowed upon our life. और मुझे इस बात पर विश्वास है कि उसने हमें एक दर्शन दिया है और उसने हमें एक योजना दी है हमारे जीवन के लिए। Amen. आमीन। Amen. Do you believe that? क्या आप विश्वास Amen. करते हैं इस बात पर? Are you with me? क्या आप church? मेरे साथ हैं अभी? I hope none of us are feeling sleepy. मुझे आशा है कि हम में से कोई Amen. सो नहीं रहा है। Let me speak honestly from my heart. मैं आज बहुत सच्चाई से अपने हृदय से आपसे बात करना Please चाहता हूँ। don't misunderstand me when I say this. आप मुझे गलत ना समझे जब मैं इस बात को कहता हूँ। I have reached to a place where I no longer think about what people think of me. और मैं एक ऐसी जगह पर अब पहुंच चुका हूं जहां पर मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। Whether you or my brother or sister have accepted me as a servant of God, as your pastor, I leave that in God's hands. कि चाहे आपने मेरे भाई या मेरी बहन या मेरे परिवार में से किसी ने मुझे एक सेवक के, परमेश्वर के दास के समान अपनाया हो ना हो, मैं इन बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। What I know is that God has called me, appointed me, my family, in this very season, in this very church, to serve Him faithfully. और जो मुझे बात पता है वो यह है कि परमेश्वर ने मुझे, मेरे परिवार को नियुक्त किया है कि इस कलीसिया में, इस समय में मैं उसकी सेवकाई करने वाला हो पाऊं। Therefore, I cannot live, my life under people's approvals. इसीलिए मैं अपना जीवन लोगों को मनाने के पीछे व्यर्थ नहीं कर सकता हूँ। I must seek God's approvals alone मुझे सिर्फ परमेश्वर को मनाना है, यही मेरा कार्य होना चाहिए। and faithfully do what He has called me to do. और जो उसने मुझे बुलाया है जिस कार्य के लिए, उसे विश्वास योग्यता के साथ करना चाहिए। My responsibility is not to please the people, but to obey only the one who has called me to serve Him faithfully. और मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है वो यह है कि मैं परमेश्वर को मनाऊं और उस कार्य को करूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Stop minding when people they don't credit you. और आप इस बात को बुरा मानना छोड़ दें कि जब लोग आपको सराहते नहीं हैं। Stop minding when people they don't respect you. और इस बात का बुरा मानना छोड़ दें कि जब लोग आपकी इज्जत नहीं करते हैं, Leave it to God. क्योंकि आप परमेश्वर पे उस बात को छोड़ें। They are accountable with their own action. वह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। You be right in the sight of the Lord. आप परमेश्वर के नजरिए में सही हो। Amen. आमीन। That's what our Lord Jesus did. और यही यीशु मसीह ने किया। He did not run after Pharisees and the Sadducees' approvals. और वह उन सदूकियों, उन फरीसियों के पीछे भागा नहीं कि मैं इनको मना लूं, मेरी बात को ये माने। He was only 30 years old, when he started his ministry. और वह सिर्फ 30 वर्ष का था जब उसने अपनी सेवकाई को शुरू किया। And I'm sure these Pharisees and Sadducees, all the priests, they might be saying, who is this young boy, started his ministry, false teacher, what he's trying to do here? और मैं इस बात पे पूरे स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि हाँ, ये जो जितने भी बड़े याजक थे, इन्होंने बोला होगा कि कौन ये जवान लड़का है जो अपनी सेवकाई शुरू करता है, ये है तो एक झूठी शिक्षा देने वाला है। But they don't know he was the Son of God. परंतु उनको नहीं पता था कि वह परमेश्वर का बेटा है। Hallelujah. हालेलुया। Do not underestimate the one that God has appointed. आप उस व्यक्ति को कम ना आके जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपके जीवन पर। Do not underestimate yourself or do not never discount yourself because you are the sons and the daughter of God. आप अपने आप को कभी कम ना आके, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। Galatians chapter 4 verse 6 and 7, if you read clearly where it's written that we are his sons and daughter in Christ Jesus. गलातियों उसका 4 उसका 3 और 5 इस बात को क्या बिल्कुल स्पष्ट 6 रूप and से 7.
6 and 7, 6 और 7 इस बात को स्पष्ट 4. रूप से कहती है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। Galatians chapter 4, verse 6 and 7. गलातियों उसका 4, उसका 6 और 7। We belong to him, church. हम उसके हैं कलीसिया। Hallelujah. हाँ, The Bible encourages us to set our mind on the things that honor God. और बाइबल हमें इस बात को सराहती है हमारे अंदर कि हम अपने मन को उन चीजों पर लगाएं जो परमेश्वर की ओर से है, Rather than our problems, negative thoughts, and fleshly desires. और इसके बजाय कि हम अपनी परेशानियां, अपने जो निराशा के ख्याल हैं और जितनी भी बातें हैं इन पर ध्यान लगाएं, हम परमेश्वर पर ध्यान लगाएं। Philippians chapter 4, verse 8 says, फिलिपियों उसका 4, उसका 8 इस बात को कहती है, Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Philippians chapter 4, verse 8. फिलिपियों 4, 8 इस बात को कहती है, इसलिए हे भाइयों, जो बात सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहानी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन पर ध्यान लगाया करो। Amen. आमीन। I don't need to explain about this verse. मुझे इस आयत के बारे में समझाने की Paul जरूरत has नहीं है। clearly written to the church of Philippians that what we must focus on these things. और इसमें स्पष्ट रूप से कलीसिया, जो ये फिलिपियों की कलीसिया, उसके लिए लिखा गया है कि हमें इन सब बातों पर ध्यान लगाना है। Church, if we desire to become more like Jesus, कलीसिया अगर हम यीशु के समान और बनना चाहते हैं, we just sang this song, "Tu bade main ghatu." हमने इस गीत को गाया, तू बड़े मैं घटूं। What does it mean? क्या है इसका अर्थ? Means all our fleshly desires that is in us should, decrease, but the Lord, His word, Jesus' own, way of living, Jesus' own, attributes should grow in us. और वह इस बात को दर्शाती है कि जितनी भी ये संसार की बातें हैं, या हमको छोड़कर इन बातों पर ध्यान देना है कि यीशु मसीह की जो खुद की उसकी चरित्र थे, उसकी जो बातें थी, वह हमारे अंदर भी उत्पन्न होने वाली हो पाए। We must learn how to guard our thoughts. हमें सीखना है कि कैसे हम अपने मन की सुरक्षा करें, Watch out your words. अपने बोलने वाले शब्दों की सुरक्षा करें, Watch out, be watchful of your tongue that you speak, और देखें कि इस जीभ से आप क्या कहते हैं, and focus your hearts on the things that pleases God. और अपने दिल को अपने मन को ध्यान लगाएं उन बातों पर जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। Second thing that I want to talk about Jesus. और दूसरी चीज जो मैं यीशु मसीह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, At this very season of my life, the Spirit of the Lord is teaching me something so profound. और इस मौसम में मेरे जीवन के परमेश्वर की आत्मा मुझे एक बात को सिखा रही है That Jesus, He was deeply rooted in the Word of God. कि यीशु मसीह बहुत गहराई से जड़ पकड़े हुए था परमेश्वर के वचन में। John chapter 14 verse 10 says, यूहन्ना उसका 14 उसकी 10वीं आयत इस बात को कहती है, Don't you believe that I am in the Father and that the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority. Rather, it is the Father living in me who is doing His work. क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने कामों को करता है। Means every word that came from the mouth of Jesus was the very word of God. और इसका अर्थ यह है कि हर एक शब्द जो यीशु मसीह के मुख से निकला है वह परमेश्वर का शब्द था स्वयं। Because Jesus spoke only what the Father gave him to speak. और क्योंकि यीशु मसीह ने सिर्फ उन बातों को कहा जो ये परमेश्वर ने उससे कहने को कही थी। That's why every words carry divine authority, truth, hope and life. इसीलिए हर एक शब्द में वहां पर एक अधिकार था, स्वर्गीय अधिकार था, सत्य था और एक पवित्रता थी।
Remember when Jesus was tempted in the wilderness? आप याद रखिए जब यीशु मसीह को उस जंगल में उस पर उसकी परीक्षा ली गई। He defended himself and rebuked the devil by quoting the word of God. उसने अपने आप को बचाया और उस शत्रु को भगाया परमेश्वर के वचन को कहकर बोलकर। The first temptation, Satan told Jesus to turn stone into bread. और पहली जो उस पर परीक्षा आई उसमें उसने कहा कि तू इस पत्थर को क्या है कि रोटी बन जा। Jesus replied by quoting Deuteronomy chapter 8 verse 3. और यीशु मसीह ने उसका जवाब दिया ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 8 उसका 3 बोलकर। And he said, it is written, man shall not live on bread alone, but only every word that comes out from the mouth of God. उसमें उसने इस कहा कि ऐसा भी लिखा है कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ रोटी पर नहीं परंतु हर एक उस वचन पर जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहे। Second time, the devil, he didn't give up. Second time he tried to tempt our Lord. और दूसरी बार जो शत्रु था उसने हार नहीं मानी, उसने और उनको परीक्षा लेने की कोशिश करी। And he said, what about you? Throw yourself from this highest point of the temple. और उसने उनसे कहा कि तुम्हारे बारे में क्या, अब ऐसा करो कि तुम अपने आप को इस पहाड़ से गिरा दो। Once again, Jesus responded with scripture, quoting Deuteronomy chapter 6 verse 16. और फिर से यीशु मसीह ने वचन का इस्तेमाल किया और व्यवस्था विवरण 6 का 16 उनके सामने पढ़ा। He said, it is also written, do not put the Lord your God to the test. और उसने कहा कि ऐसा भी तो लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। Hallelujah. हालेलुया। But the devil did not give up. परंतु जो शत्रु था वो अभी भी हार नहीं माना। For the third time, he unleashed what he thought was his greatest weapons against the Lord. और तीसरी बार उसने एक ऐसी चीज कही जो उसे लगता था कि ये तो सबसे बड़ी मेरा हथियार है परमेश्वर के खिलाफ। Maybe if any one of us were there in the place of Jesus, we might have fallen for this offer. और अगर हम में से कोई शायद यीशु मसीह की जगह पे होता तो शायद इस जो ऑफर के लिए वो अपने आप को हार मान लेता है यहाँ पर। Satan offered the Lord Jesus all the kingdoms and all the riches of the world, that if he would bow down and worship him once. और शैतान ने यीशु मसीह से कहा कि अगर तू एक बार झुककर दंडवत कर दे मुझे, मेरी आराधना करे, तो जितने अभी संसार के राज्य हैं मैं तुझे सौंप दूंगा। Satan forgot that he is the creator. और शैतान इस बात को भूल गया था कि वो ही तो बनाने वाला है सब कुछ। He is offering to the one who has created him. और वह उस व्यक्ति को यह सारी बातें सौंपने के लिए कह रहा है जिसने उन सब बातों को बनाया है। The creator, the Alpha and Omega. Psalm 24 says, the earth is the Lord and everything that is in it. और 24. Psalm 24. भजन संहिता 24 इस बात को कहती है कि जो संसार है, जो सृष्टि है वो परमेश्वर की और जो सब कुछ उसमें है वो भी परमेश्वर का है। Again, Jesus did not waste his time. और फिर यीशु ने अपने समय यहाँ पे व्यर्थ नहीं किया। He responded with divine authority and rebuked Satan with the word of God. और इस बार उसने अपनी उस दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया और उस शैतान को डांट कर वहां से भगाया परमेश्वर के वचन की मदद से। Again he quoted from the scripture Deuteronomy chapter 6 verse 13. और फिर से उसने व्यवस्था विवरण 6 उसका 13 फिर से उसके सामने कहा। Jesus said, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him only. और उसने इस बात को कहा कि हे शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि ऐसा लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को छोड़ किसी और की आराधना ना करना। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। Notice something very remarkable here. आप यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अद्भुत बात है वहां पर Jesus never argued with Satan कि यीशु मसीह ने कभी बहस नहीं करी शैतान के साथ or reasoned with him और या फिर उसको समझाया हो or tried to debate with him. और या फिर उसके साथ एक वाद विवाद किया हो, But he simply stood on the authority of God's words. परंतु वह सिर्फ खड़ा रहा परमेश्वर के वचन के अधिकारों पर। Every question was answered by the scripture. कि हर एक जवाब जो उसने दिया वह वचन से दिया। It is written. ऐसा लिखा है।
It is written. ऐसा लिखा है। Hallelujah. हालेलुया। So whenever the enemy comes to you, तो जब कभी शत्रु आपके सामने आता है, make sure that you know the scripture. आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उस वचन को जाने। You cannot fight back the devil without the word of God. आप उस शत्रु से नहीं लड़ सकते हैं अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते This हैं। early in the morning, 3:30 a.m. और 3:30 बजे सुबह My wife, she got a very bad dreams, कि मेरी बीवी जो थी उनको एक बहुत बुरा सपना आया, and I know it's a demonic attack upon our family, और मुझे पता था कि एक शत्रु की एक हमला था हमारे परिवार and I पे। could feel the presence of the enemy in the room. और मैं उस शत्रु की उस उपस्थिति को महसूस कर पा रहा था उस कमरे में। Hallelujah. हालेलुया। And we sat down on our bed. और हम अपने बिस्तर पर बैठे We started declaring the word of God. और हमने परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी शुरू As करी। long as the enemy did not leave, और जब तक वह शत्रु वहां से गया नहीं, we keep declaring the word of God. हमने उस परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी बंद नहीं की। The enemy could not hold back जो शैतान था वहां पर फिर खड़ा नहीं रह and सका left, और वहां से चला गया, ran away. भाग गया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। How many of you experienced these things in your life? आप में से कितने लोगों ने ऐसी बातों का अनुभव किया है अपने जीवन में? Hallelujah. हालेलुया। I believe you might have come across such, encounter with the enemy. और मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन में ऐसे कई जगहों पर आए होंगे शत्रु के सामने। So, if you truly want to become more like Jesus, तो अगर आपको सचमुच में और यीशु के समान बनना है, be deeply rooted with the word of God. आप परमेश्वर के वचन में अपनी जड़ों को पकड़ लें। Amen. आमीन। Joshua chapter 1 verse 8 says, यहोशू उसका 8 इस बात को कहता है, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। Hallelujah. हालेलुया। How many of you want to become successful in life? आप Let में me से see your कितने hands लोग up. प्रभावशाली होना चाहते हैं? How many of you want to see your life is prospering? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अपने जीवन को सफल होता हुआ देखें? Joshua 1:8 is very clear. यहोशू 1:8 स्पष्ट रूप से कहता The है। Lord is speaking to Joshua very clearly here, यहाँ पर परमेश्वर यहोशू से बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा है, saying that make sure this book, my word, shall not leave you. उसमें लिखा है कि इस बात का ध्यान रखना कि यह जो वचन है, यह जो मेरी किताब है, वो तेरे हृदय से दूर ना होने पाए। Meditate on it day and night. उस पर दिन और रात मनन करना, चिंतन करना। Now you might say, oh pastor, how can I meditate on, the word of God day and night? अब आप कहेंगे कि पास्टर साहब मैं कैसे पूरा दिन और रात इस पर ध्यान देता रहूं? Let me tell you, you will have always excuses after excuses. मुझे पता है कि आपके पास हमेशा बहाने होंगे और फिर और बहाने होंगे, But if you really want to know the word of God, परंतु अगर आप सचमुच में परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं, wherever you are, जहां कहीं आप हैं, whatever you are doing in your जो life, कुछ आप अपने जीवन में कर रहे हैं, you will not miss the word of God to meditate day and night. आप परमेश्वर के वचन पर कभी चूकेंगे नहीं और उस पर ध्यान देंगे दिन और And रात। every good promises that the Lord has given to us through His word, और हर एक वह अच्छी वाचा जो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा दी है, it will come to pass. वह पूरी होगी। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Hallelujah. हालेलुया। I was thinking, the earth is the Lord and everything that is in it. And I was thinking, Lord, why I'm still like an orphan? और मैं इस बात को सोच रहा था कि ये संसार परमेश्वर का है और जो कुछ इसमें है वो भी परमेश्वर का है, तो प्रभु मैं ऐसे अनाथ के रूप में क्यों हूँ? And I came across this, verse in New Testament. I forgot the, book name. और मैं एक इस वचन पर आया, मुझे वचन कहाँ पर लिखा है ये अभी याद Where नहीं। Paul is writing to the church. और पौलुस यहाँ पर लिख रहा है एक कलीसिया के लिए, Where it's written that, yes, you are his heirs. और वहाँ पर लिखा है कि हाँ तुम उसके विरासत में हो, His sons and daughters in Christ. तुम यीशु मसीह में उसके बेटे और बेटियां हो, But you are still not mature to receive
what the Lord has bestowed for you already. परंतु तुम अभी भी परिपक्व नहीं हुए हो कि तुम अपना सको उन सब बातों को जो उसने तुम्हारे लिए रखी हैं। Listen, the Lord is not going to give you anything as long as you're not ready. और आप इस बात का ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपको कभी उन सब बातों को देने नहीं वाला है जब तक आप तैयार ना हो उन बातों के लिए। And you know that you are His sons and His daughter. और आपको पता है कि आप उसकी बेटियां और बेटे हैं, But you are not growing in the Word of God. परंतु आप परमेश्वर के वचन में अपने आप को नहीं बढ़ा रहे हैं। But you don't have desire to seek the Lord. और आपके अंदर वह इच्छा नहीं है कि आप परमेश्वर को खोजें। You are reading the Bible probably one chapter or two chapter every day, but you are not meditating and obeying the Word of God. आप शायद एक अध्याय दो अध्याय हर दिन पढ़ रहे हैं, परंतु आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं रोज। And we fail to obey Him. और फिर हम उसकी आज्ञा को मानने में So how you चूकते हैं। expect from the Lord? तो कैसे आप परमेश्वर से फिर अपेक्षा रख रहे हैं? Don't expect. अपेक्षा मत रखो। The moment you are ready, जिस क्षण तुम तैयार हो the moment that you are mature enough, जिस क्षण तुम परिपक्व हो जाओगे, every blessings that is written here हर एक वचन जो यहाँ पर लिखा है, हर एक shall आशीष come to वचन, pass in your life. वह आपके जीवन में पूरा होने वाला Not है। only in life, but in your generation that is yet to come. और सिर्फ आपके जीवन में नहीं, परंतु आपकी आने वाली पीढ़ियों के जीवन में भी पूरा हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Anyone feeling sleepy? क्या आप सो रहे हैं? Anyone feeling sleepy? कोई भी सो रहा है? If you are feeling sleepy, there's something wrong. अगर आप सो रहे हैं तो कुछ गलत बात है। When someone is, when you are listening the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे you हैं, cannot go to sleep. आप सो नहीं सकते हैं। That means you need to ask the Holy Spirit to deal some of the areas that has not been dealt. और इसका अर्थ यह है कि आपको पवित्र आत्मा से बात करनी पड़ेगी कि वह उन कार्यों के साथ उन कार्यों को निपटाएं जो अभी आपके जीवन में निपटे नहीं हैं। Or else this sermon will be like the other sermon that you just heard it and just oh pastor, oh brother, thank you, oh that was so good. और या फिर वरना फिर ये भी एक ऐसा वैसे ही प्रचार होने वाला है जो आपने बस सुना और उसके बाद अरे पास्टर अब क्या प्रचार था। That's it. ऐसा ही होने वाला है। But let this word today परंतु आज इस वचन को speak to you right now. अपने आप से बातचीत करने, Change your heart right now. अभी अपने हृदय को बदले। Amen. आमीन। And if you are not able to understand, और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं, if you are not able to connect yourself with the word, और अपने आप को उस वचन के साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं, ask the Holy Spirit पवित्र आत्मा से मांगे to help you कि आपकी मदद करे so वो, that He will give you a revelation about the word of God. कि वह आपको प्रकाशन दे परमेश्वर के वचन के बारे Amen. में। आमीन। You know, the word of God is so powerful that whatever the human beings have, created the weapons, so-called atom bombs or whatever, the weapons they have created is more powerful. The word of God is more powerful than any other weapon here on earth or in heaven. और परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्यशाली है कि जितने भी मनुष्यों ने सबसे बड़े बड़े हथियार बनाए, एटम बॉम्ब भी आप कह लीजिए, इनसे भी ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर का वचन है इस संसार में और उस स्वर्ग में। That's why Jesus was so deeply rooted with the word of God. इसीलिए यीशु मसीह इतनी गहराई से परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़कर बैठे थे। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Today I want to leave you with two biblical practices आज मैं आपको दो बाइबल में लिखी हुई बातों के साथ छोड़ना चाहता हूँ। that will help us to become more like Jesus. दो ऐसी चीजें जो आप अपने जीवन में कर सकते हैं कि आप यीशु के समान और बने। The first thing, पहली बात, love genuinely like Jesus. कि आप यीशु के समान एक सच्चे प्रेम को दिखाएं लोगों को। Matthew chapter 5 verse 44 says, मत्ती उसका 5 उसका 44वीं आयत इस बात को कहती है but I tell you, कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ love your enemies and pray for those who persecute you. कि अपने शत्रुओं से प्रेम कर और उनके लिए प्रार्थना कर जो तुझे सताते हैं। I have some few questions for all of us today. मेरे पास कुछ सवाल हैं आज हम सब के लिए। Can you really love someone who has hurt you deeply, spread all kinds of rumors about you throughout the neighbors and even among the church members? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रेम कर सकते हैं जिसने आपको बहुत बुरी रूप से चोट पहुंचाई है, आपके विरुद्ध झूठ कहा है, आपके विरुद्ध बहुत अफवाहें फैलाई हैं?
Can you truly love and pray for someone who constantly despises you, disrespects you, disgraces you, belittles your identity, and calls you hypocrite or fake? और क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेम कर सकते हैं जो बार बार आपकी जो पहचान है उसको गिराता जा रहा है, आपको कह रहा है कि तुम तो झूठे व्यक्ति हो और तुमने ऐसा किया है, तुमने वैसा किया है? Can you genuinely forgive and love someone who pretends to love you in person but secretly hates you and continuously gossip about you? और क्या आप एक ऐसे व्यक्ति को प्रेम कर सकते हैं जो आपके सामने तो ऐसा दर्शाता है कि वो आपसे प्रेम रखता है, परंतु बहुत ही गुप्त में अपने आपसे घृणा करता है और आपके खिलाफ बहुत बुरी बुरी बातों को कहता है? You may say, oh no, Pastor, it is so hard for me to love that kind of person. और आप कहेंगे कि नहीं नहीं पास्टर जी, बहुत मुश्किल है, ऐसे व्यक्ति को तो प्रेम करना बहुत मुश्किल है। I can love almost everyone here on earth. मैं तो इस संसार में किसी से भी प्यार कर सकता हूँ, But that man, but that woman, परंतु वो जो आदमी है, वो जो औरत है, I simply cannot stand. मैं उसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। We have come across quite a lot of things in our life like this. हमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी बातों को देखा है। Well, my brother and sister in Christ, मेरे भाई और बहन मसीह में जो है यहाँ, loving your enemies and praying for those who persecute you अपने शत्रु से प्रेम करना और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, is not merely a suggestion from the Lord. यह सिर्फ एक सुझाव नहीं है परमेश्वर की It तरफ is His command. वह उसकी आज्ञा है आपके The लिए। Lord is commanding us today. परमेश्वर आज हमें आज्ञा दे रहा है, Therefore, we must obey. इसलिए हमें उसको मानना है। Even it seems so difficult and so impossible for you. हाँ, यह बहुत ज्यादा मुश्किल और असंभव लग रहा है आपको अभी। Maybe you cannot do it by your own strength. शायद आप अपनी सामर्थ्य में इस बात को नहीं कर सकते हैं, And maybe you think, oh, this is, impossible. I cannot forgive and love that person. और आप कहेंगे कि नहीं नहीं, यह तो बहुत असंभव है, मैं माफ नहीं कर सकता हूँ, मैं प्रेम नहीं कर सकता हूँ उस व्यक्ति को। Know that there is a great helper that the Lord has given to us. आप इस बात को जाने कि एक बहुत बड़ा सहायक आपको मिला है परमेश्वर Ask की ओर the से। Holy Spirit to fill your heart with His love and to give you strength so that you are able to forgive your brother, your sister in Christ. आप पवित्र आत्मा से मांगे कि वह आपको सामर्थ्य दे, आपको प्रेम से भरे कि आप माफ कर पाएं अपने भाई अपनी बहन को मसीह में। Why you should forgive that brother and sister? क्यों आपको माफ करना है उस भाई उस बहन को? Because Christ forgave us when we were still sinners. क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु ने हमें क्षमा दिया जब हम पापी ही थे। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Luke chapter 6 verse 32 says, लूका 6 उसका 32 इस बात को कहता है, if you love those who love you, what credit is that to you? Even sinners love those who love them. कि अगर तुम प्रेम रखो उनसे जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो इसमें कौन सी बड़ाई है? उनसे प्रेम, लूका 6 उसका 32, 32. 6:32. ओके। यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। Well, I believe it is very for all of us to love those who loves us. और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि यह हम सब के लिए बहुत आसान है कि उनसे प्रेम रखें जो हमसे प्रेम रखते हैं। But if we love only those who loves us, और परंतु अगर हम सिर्फ उनसे प्रेम रखें जो हमसे प्रेम रखते हैं, then what is difference between the child of God and someone who does not know Christ? तो फिर क्या अंतर रहेगा एक परमेश्वर के पुत्र पुत्री में और वह एक ऐसे व्यक्ति में जो उसे जानता नहीं? The Bible clearly says that even sinners love those who love them. बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि पापी भी ऐसा ही करते हैं। Let me tell you something. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, If you do not have agape love, अगर आपके पास अगापे प्रेम नहीं है, if you do not practice His love and if you never have love others with His unconditional love, और अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है और आपने कभी किसी को बिना किसी शर्त का प्रेम नहीं दर्शाया है, your love will eventually fail. आपका प्रेम जो है वह आगे जाकर टूटने वाला है, The खत्म truth होने is, वाला। सच्चाई यह है people may love you today and hate you tomorrow. कि लोग आज आपसे प्रेम करेंगे और कल आपसे नफरत करेंगे। So-called family and friends may stand with you today, but tomorrow they might not even want to see your face. और
कई मित्र और परिवार जन ऐसे होंगे जो आज आपसे प्रेम कर रहे हैं परंतु कल आपके चेहरा भी देखना नहीं चाहेंगे। And why does this happen even among believers? और ऐसा क्यों होता है विश्वासी लोगों के साथ भी? Because we have not learned to love like Christ has loved us. क्योंकि हमने अभी तक सीखा नहीं है कि कैसे यीशु के समान प्रेम किया जाता We है। have failed to practice the agape love that the Lord has given to us. और हम हार गए हैं उस अगापे प्रेम को अपने जीवन में लागू करने में जो परमेश्वर ने हमें दिया है। Proverbs chapter 25 verse 21 and 22 says, प्रेरितों के काम 25 उसका 21 और 22 इस बात को कहती है। Proverbs chapter 25 verse 21 and 22. नीति वचन 25 उसका 21 और 22 इस बात को कहती है। If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head, and the Lord will reward you. यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे रोटी खिलाना, यदि वह प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तू उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। So church, if today you and I want to become more like Jesus, तो कलीसिया अगर आज हमें यीशु मसीह के समान और बनना है, make sure you love your enemies in a practical ways. कि आप इस बात को ध्यान रखें कि आप अपने शत्रु से एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक व्यक्तिगत रूप में प्रेम करें, Not only with your merely words. सिर्फ अपने वचनों से नहीं। You can say today, I love you, Pastor. आप कह सकते हैं पास्टर जी मैं आपसे प्रेम You can करता come हूँ, and hug me. आप मुझे आके हक कर But सकते if you हैं। have just said, without conviction and without that agape love, परंतु अगर आपने बिना उस अगापे प्रेम के, बिना अपने हृदय में उस बात को जाने you will fail. ऐसा कहा है तो आप उसमें हारेंगे। I will also fail मैं भी हारा हूँ बहुत बार if I do that. अगर मैं ऐसा करता हूँ। The Bible clearly says, बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है if your enemy is hungry, feed him. कि अगर तेरा बैरी भूखा है उसे खाना खिला, If he is thirsty, give him something to drink. अगर वह प्यासा है तो उसे कुछ पीने के लिए दे, By doing this, you are overcoming evil with good. क्योंकि ऐसा करने से तू उसकी बुराई को अपनी अच्छाई से जीतता है। And your unexpected, listen carefully, your unexpected kindness, may convict his heart, and you may leave a room for God to work in his life. और आपकी ऐसी जो भलाई जो उसने कभी आपसे अपेक्षा नहीं रखी हो उसके हृदय में कार्य करेगी और परमेश्वर के वचन के लिए एक जगह को बनाएगी। Above all, the Lord sees everything that you do. और इन सब बातों से ऊपर परमेश्वर सब बातों को देखता है जो आप करते हैं। The word of God says, He will reward you. और कहता है कि वह तुझे इसका फल देगा। Amen. आमीन Amen. आमीन। We must practice agape love. हमें अगापे प्रेम को अपने जीवन में कार्य में लाना Amen. है। आमीन। Are you with me? क्या आप मेरे साथ If you हैं? love someone, अगर आप किसी से प्रेम करते if you हैं, truly love someone, अगर आप सचमुच में किसी से प्रेम you are करते हैं, willing to do anything for that person. आप उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। Love is not, like, merely saying, I love you, my brother, I love you, my sister. और प्रेम सिर्फ इतना ही नहीं कि आप कह दें कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ भाई, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ बहन, Or expressing your affection or your love twice or once in a week. और अपने उस प्रेम को एक या दो बार हफ्ते में दिखा दिया आपने कभी। But make sure that you practice agape love and try to demonstrate that love in others' life. परंतु आप इस बात का ध्यान रखें कि आप उस अगापे प्रेम को दिखाएं, दर्शाएं और औरों के जीवन में उस प्रेम को दिखाएं। God says, I love you so much. परमेश्वर कहता है मैं तुमसे बहुत प्रेम I करता love the हूँ, whole world. मैं उस संसार से बहुत प्रेम करता हूँ। That's why the Lord, He's laid His own life for us. इसीलिए उसने अपने स्वयं के जीवन को हमारे लिए दे दिया। So we must love genuinely like Jesus. तो हमें यीशु के समान सचमुच में प्रेम दिखाना है। 1 Corinthians chapter 13 verse 13 says, पहला कुरिन्थियों 13:13 इस बात को कहता है। indeed the entire chapter is, the definition of love. और यह पूरा जो अध्याय है वह प्रेम की एक परिभाषा के रूप में समझा जाता है। The verse 13 says, and now these three remains, faith, hope and love, but the greatest of these is love. और अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। Hallelujah. हालेलुया। What is that love? God's love. क्या है वह प्रेम? परमेश्वर Agape का love. प्रेम,
अगापे प्रेम। Please don't sleep. This is the last point that I want to deliver to you. अभी सोए ना, मैं बस आखिरी बात कह रहा हूँ आपके Okay, I just want to, lift up your hands and say hallelujah. अपने हाथों को उठा के Once again, hallelujah. Praise the Lord. Praise- Amen. 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 Now, the same manner that you shouted hallelujah, I want you to speak God's natural truth over natural circumstances. और जिस प्रकार से आपने अपने अभी हालेलुया कहा, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर का अलौकिक सत्य अपने इस लौकिक जीवन में कहें। Amen. आमीन। Jesus entered this world through a supernatural miracle. और यीशु मसीह इस संसार में एक अद्भुत कार्य से इस संसार में आएगा, लौकिक कार्य की वजह से। Even though he was born into the natural world. जबकि वह एक संसार में इस संसार में उसका जन्म हुआ, Throughout his earthly ministry, उसने अपने इस संसारिक सेवकाई में he continually demonstrated the supernatural power of God over natural circumstances. उसने अपनी उस सामर्थ को, उस अलौकिक, उस स्वर्गीय सामर्थ को इस संसारिक जगह पर, इन संसारिक कार्यों में दिखाया हर बार। When there was no wine, he spoke and water became wine. और जब वहां पर दाख मधु खत्म हो गया था, उसने उस वचन की घोषणा करी और पानी को दाख रस में बदला। When there were only 5 loaves and 2 fishes, he gave thanks to God and he fed thousands. जब वहां पर 5 रोटी 2 मछली थी, उसने परमेश्वर को दंडवत करके धन्यवाद दिया और बहुत बड़ी भीड़ को खाना खिलाया। When the storm raged, he spoke and the wind and the waves obeyed him. और जब वहां तूफान खड़ा हुआ तो वह हवाओं को उसने डांटा और उस तूफान को थमा दिया। When Lazarus had been dead for 4 days, जब लाजरस की मृत्यु हो गई थी, 4 दिन वह कब्र में था, Jesus called him by name and he came out of the tomb. और यीशु मसीह ने उसे नाम लेकर पुकारा और वह बाहर चला आया। Hallelujah. हालेलुया। We must become more like Jesus हमें यीशु के समान और and बनना less है like me. और अपने आप थोड़ा कम, अपने समान थोड़ा कम होना है। Jesus never allowed natural circumstances to have a final word. और कभी भी यीशु मसीह ने इन संसारिक बातों को अपना आखिरी शब्द कहने नहीं दिया। He always makes sure to reveal the power and authority over every impossible situation, over every impossible things. और उसने इस बात को हमेशा ध्यान रखा कि इन सब संसारिक बातों में वह अपनी प्रभुता को, अपनी उस सामर्थ को दिखाए, दर्शाए। Amen. आमीन। That is our God. और यह हमारा That is परमेश्वर, our Lord. यह है हमारा परमेश्वर। The very first chapter of the Bible teaches us this truth. और पहला अध्याय बाइबल का हमें इस सच्चाई को सिखाता है। Genesis chapter 1, उत्पत्ति 1 verse 2 and 3 उसका 2 और 3 says, Now the earth was formless and empty, and God said, Let there be light, and there was light. और उस पे लिखा था कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तब परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। The truth was, the earth was formless. ये जो सच्चाई है वो यह थी कि पृथ्वी बेडौल थी, Darkness was real. कि अंधियारा उसके ऊपर मंडरा रहा था Emptiness was real. और खालीपन वहां पर बहुत ज्यादा सच वहां पर दिख रहा था। Chaos was real. और वहां पर जो हर एक बात में उपद्रव बिल्कुल दिख रहा था। But God did not speak about the darkness. परंतु परमेश्वर ने अंधकार के बारे में नहीं कहा, He spoke His word, उसने अपना वचन कहा and light came into existence. और जो रोशनी है वहां पर आई। Likewise, ऐसे ही your situation may be very real. आपकी जो अभी आपकी परिस्थिति जो है बहुत आपको सच्चाई में दिख रही होगी। Your sickness is real. आपकी बीमारी अभी बहुत आपको सच दिख रही Your होगी। brokenness is real. आपका टूटापन अभी बहुत सत्य है It may be crushing your heart right now. और वह आपके हृदय को शायद अभी भी तोड़ रहा होगा। Your financial crisis is real. आपके जो आर्थिक तंगी है वह बहुत सत्य है। It may feel like as though it is breaking your bones. और वह इस प्रकार से होगा कि वह आपकी हड्डियों को तोड़ रहा है। Your circumstances may seem so hopeless, और आपकी परिस्थिति बिल्कुल निराशा में दिख रही है। and that you think that no one can come and help you. और फिर आप सोचते हैं कि कोई भी आकर मेरी मदद नहीं कर सकता। Perhaps there is a voice constantly whispering in your ears. और एक आवाज है जो
बार बार आपके कानों में इस बात को कहती है Who do you think that you are? कि कौन तुम सोचते हो तुम हो, You are a failure. तुम एक हारे हुए You are व्यक्ति हो, nothing. तुम कुछ नहीं हो, Your situation will never change. तुम्हारी परिस्थिति कभी बदलने वाली नहीं है। The challenges are real. ये जो परिस्थितियां हैं ये बहुत सत्य हैं, The pain is real. जो दर्द है वो बहुत सच है। But the question is this: परंतु जो सवाल है वह यह है, what will you do with those natural realities? क्या आप करने वाले हैं इन संसार की बातों के साथ? Will you agree with your circumstances? क्या आप अपनी इन परिस्थितियों के साथ अपने हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, Or will you agree with the word of God? या फिर आप परमेश्वर के वचन के साथ हाँ में हाँ मिलाने If वाले हैं? you and I today want to become more like Jesus, अगर आप और मैं आज चाहते हैं कि हम यीशु के समान और बने, we must learn to speak God's natural truth over our natural circumstances. हमें सीखना है कि हम परमेश्वर के अलौकिक सत्य को अपने संसारिक जीवन के ऊपर घोषणा करें। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। Since last month, the Spirit of the Lord has been teaching my wife and me to declare the living word of God over our natural situations. और पिछले एक महीने से मुझे और मेरी बीवी को परमेश्वर सिखा रहा है कि हम अपने संसारिक बातों पर उस स्वर्गीय वचन की घोषणा करें, Over जीवित our वचन की, problems, over our challenges, over our needs, and over our families. और हमारी सारी परिस्थितियों के ऊपर, हमारी परेशानियों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। When we are still proclaiming, और जब हम इन बातों की घोषणा कर रहे हों, I just want to, if Yatin is there, I Yatin just want agar you to show that, screenshot. You see 19th of June, 2:30 a.m. If you see there, above that, right? Can you see that? 19th June, 2:30 a.m. It's very clearly there. I was on deep sleep. और आप देख सकते हैं 19 जून रात के 2:30 बजे मैं एक बहुत गहरी नींद में था। Exactly 2:30 a.m. ठीक 2:30 बजे रात को The Lord impressed so powerful scripture upon my heart. और परमेश्वर ने मेरे हृदय के ऊपर एक बहुत गहरे वचन को रखा। John 14:14. वह है यूहन्ना 14 उसके 14वीं आयत। I could hear this voice only, John 14:14. और मैं सिर्फ इस बात को सुन पा रहा था, यूहन्ना 14:14। And the Holy Spirit gently prompted me, saying, "Wake up and read this particular chapter." और verse. पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत धीमी आवाज में कहा कि उठ और इस वचन को I पढ़। was extremely so sleepy, और मैं बहुत ज्यादा नींद में था, but I do not want to ignore the voice of the Lord. परंतु मैं परमेश्वर की आवाज को So मना I नहीं picked करना up my चाहता था। phone, तो मैंने अपने फोन को उठाया, opened my Bible app, मैंने अपने बाइबल ऐप को खोला, took a screenshot of the verse. मैंने उस वर्स का स्क्रीनशॉट लिया Managed somehow with my sleepy eyes to read the verse और अपनी नींद की भरी आंखों में थोड़ा उसे पढ़ने की कोशिश करी and went back to sleep. और फिर सो गया। And surprisingly, when I woke up in the morning and I saw this, it was sharp 2:30 a.m. that the Lord spoke to me. और जब मैं सुबह उठा तो मैं बहुत अचंभित रहा कि ठीक रात को 2:30 बजे परमेश्वर ने मुझसे बात करी। Hallelujah. Hallelujah. And the Lord knows that I need to ask Him और परमेश्वर जानता है कि मुझे उससे पूछना है through His word. उसके वचन के द्वारा। Here it says, "You may ask me for anything in my name, and I will do it." यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And from that day और फिर उस दिन से until now, अभी तक we have been praying, fasting, and meditating on His word day and night, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और उसके वचन पर ध्यान दे रहे हैं, declaring दिन और all सुबह। His good promises upon our lives. उसकी सारी अच्छी वाचाओं को अपने जीवन पर घोषणा करते हुए। And by God's grace, और we will continue to do this until His all promises are fulfilled. और परमेश्वर के अनुग्रह से हम ऐसा करते रहेंगे जब तक उसकी सारी वाचाएं मेरे जीवन में So, पूरी ना हो church, जाए। you may ask Him for anything in His name, and He will do it for you. तो कलीसिया आप उसको उसके नाम से जो कुछ मांगेंगे वह आपके लिए पूरा So, when करेगा। the sickness comes in your life, तो जब बीमारी आपके जीवन में आएगी, declare Isaiah 53, verse 5. आप यशाया उसका 53 उसका 5वीं आयत को अपने By जीवन में His घोषणा wounds करेंगे we are healed. कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। When fear attacks you,
जब डर आपके ऊपर हमला करता है, Declare Isaiah 41 verse 10. आप यशाया 41 उसकी 10वीं आयत को Fear कहें not, for I am with you. कि डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। When you feel abandoned, जब तुम अकेले हो, Hebrews chapter 13 verse 5 says, इब्रानियों उसका 13 उसका I 5 will कहती never है, leave you nor forsake you. मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। Hallelujah. Hallelujah. Declare the word of God upon आप your इस बात life. की घोषणा करें अपने जीवन When पे। you lack provision, जब आपके जीवन में कमी हो, declare Philippians chapter 4 verse 19. आप फिलिपियों उसका 4 उसकी 19वीं आयत को कहें, My God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. कि मेरा परमेश्वर तुम्हारी सब जरूरतों को पूरी करेगा अपने उन सब अपने भंडारों को खोलकर। Hallelujah. हालेलुया। When everything looks impossible, जब सब कुछ चीजें असंभव लगे, declare Luke chapter 18 verse 27. आप लूका उसका 8 उसके 27वीं आयत को अपने जीवन पे What घोषणा is करें impossible with man is possible with कि God. जो मनुष्य के साथ असंभव है वो परमेश्वर में संभव है। By saying this, church, by declaring the word of God, इन सब वचनों की घोषणा करने we के are बाद not denying the reality. हम असलियत को ठुकरा नहीं रहे हैं, We are declaring a greater reality. हम एक और बड़ी असलियत को वहां पर उसकी घोषणा कर रहे हैं। We are not pretending that our problems does not exist. हम इस बात को नहीं कह रहे हैं कि हमारी परेशानियां जो हैं बिल्कुल हैं ही नहीं। We are proclaiming that the word of God is greater than our problems. हम इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमारी परेशानियों से बड़ा है। Hallelujah. हालेलुया। God's promises are stronger than our fears. परमेश्वर की वाचाएं हमारे डर से कई ज्यादा सामर्थी हैं And God's power is greater than our impossibilities. और परमेश्वर की सामर्थ हमारे असंभव कार्यों से कई ज्यादा बढ़कर है। That is exactly how Jesus lived. और ऐसे ही यीशु मसीह का जीवन था He did not allow the natural to have the final word. कि उसने इस संसारिक बातों को नहीं तय करने दिया। He spoke life. वह जीवन He spoke hope where there was hopelessness. उसने आशा की घोषणा करी जहां निराशा He थी spoke truth where there was lies. और उसने सच्चाई की घोषणा करी जहां पर झूठ थे He spoke healing where there was और sickness. उसने चंगाई की घोषणा करी जहां पर बीमारी थी And he spoke the word of God. और उसने परमेश्वर का वचन कहा And everything changed. और हर चीज बदल गई। Hallelujah. हालेलुया। Today, church, if you have that desire to become more like Jesus, और आज कलीसिया अगर आपके अंदर इच्छा है कि आप यीशु के समान बन जाएं, so let us fill our hearts, our mind, our soul, our spirit with the word of God. तो हम अपने हृदय को अपने मन को परमेश्वर की आत्मा से भरें And daily, और हर दिन boldly declare all the promises of God over your circumstances. और साहस के साथ घोषणा करें परमेश्वर की वचन की आपके हर एक परिस्थिति के ऊपर। Trusting in the Lord. उस पर विश्वास करें। Psalm 25 says, भजन संहिता 25 कहता है in you, O Lord, कि तुझ में ओ परमेश्वर I put my trust. मैं अपना विश्वास रखता हूँ। Whoever have put their trust in the Lord, कि और जो कोई उस पर विश्वास रखता है they were never put to be shamed. और वह कभी उनका पैर कभी Let टलने ना this word पाया। come true in your life. यह वचन आपके जीवन में Let this सच्चाई word होने of पाए। God come true in my life. यह वचन मेरे जीवन में सच होने पाए। Hallelujah. हालेलुया। In the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. और आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। Hallelujah. हालेलुया। May I invite all of us to rise up together आए हम सब मिलकर खड़े हो जाएं। as we conclude today. आज जब हम इन बातों को सब समाप्त करते हैं, Let this scripture यह वचन become the prayer of our hearts हमारे हृदय की प्रार्थना बने and the song of our lives. और हमारे जीवन का गीत John बने। 3:30. यूहन्ना 3:13 He must become greater, कि वह बढ़ता जाए I must become less. और मैं घटता जाऊं। Can we say this together? क्या हम साथ में कह सकते हैं? हिंदी में बोल सकते हैं हम। यूहन्ना 13 यूहन्ना 3 उसका 30 आयत। यूहन्ना 3 उसका 30वीं आयत। He must become greater and I must become less. अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हम क्या बोल सकते हैं? अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हालेलुया।
थोड़ा और यीशु के जैसा, बोलिए, थोड़ा और यीशु के जैसा, A little more like Jesus. थोड़ा और यीशु के समान, A little more like Jesus. बहुत ज्यादा है ना मेरे कम, है ना थोड़ा कम मेरे समान, Less like me. थोड़ा कम मेरे समान. Less like me. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. क्या हम अपने हाथों को उठा सकते हैं? आप lift है up ना? your hands. Let this scripture may become your song today. यह वचन आज आपका गीत बनने वाला हो पाए. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Jesus.